स्टार प्लस के शो अनुपमा में दिखाया जा रहा है कि डिम्पी की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। वो परिवार वालों को तो कुछ समझती ही नहीं। कभी बात तो कभी किंजल फिर पाखी, एक के बाद एक सबसे बदतमीजियां करती ही जा रही है। और उसका कहना ये भी है कि माया कोई पागल वागल नहीं, बल्कि इस समय वो थोड़ा बीमार है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। और अनुपमा के सिट पर जाकर जो उसने तोड़ फोड़ की, इसमें उसकी बीमारी ही सबसे बड़ा कारण है। और देखा जाए तो अनुपमा और अनुज ही दोषी हैं, माया का इसमें कोई दोष नहीं। जिस पर पाखी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि डिम्पी ने उसे ऐसा कैसे बोल दिया। वो माया की साइड लेकर सबको सुनाने पर उतारू हो जाती है। इसके बाद तो किंजल भी चुप नहीं बैठती और तोसू भी, जिस पर तोसू कहता है मम्मी ने तो जिसके जिसके भी साथ अच्छा किया उन सब ने एहसान फरामोशी की। मम्मी ने माया छोटी तुम्हारे साथ भी अच्छा ही किया, लेकिन तुम सब ने मिलकर मम्मी के साथ एहसान फरामोशी किया और उनको उन्हीं के घर से निकाल दिया। पाखी भी यही कहती है। तब डिम्पी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो बहुत ही चीख कर कहती है पाखी से कि तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं, तुम्हें तो अपनी ससुराल जाना चाहिए और तुम क्यों मेरे घर को तोड़ने में लगी हो। जिस पर पाखी कहती है कि मैं क्यों तोड़ूंगी तुम्हारा घर, तुम्हारा बर्ताव ही ऐसा है कि तुम एक दिन खुद अपना घर तोड़ दोगी। समर बिल्कुल चुपचाप खड़ा सुन रहा होता है। इसके बाद तो वनराज और सभी घर वालों को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन समर बेचारा करे भी तो क्या। अगर वो एक बार भी डिम्पी की तरफ से बोल देता है तो उसके बाद परिवार वाले उससे नाराज हो जाते हैं। जिस पर वनराज कह भी देता है कि अपनी पत्नी को चुप कराओ और नहीं तो मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ इसकी बदतमीजियाँ, ये किसी को कुछ समझती ही नहीं। इसके बाद समर और डिम्पी को घर से निकल जाने के लिए वनराज कई बार जोर देता है इस बात पर, लेकिन डिम्पी आखिर में कह ही देती है कि मैं ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। वनराज के तो तोते ही उड़ जाते हैं कि कोई उसे जवाब देने वाला आया तो इस घर में। और डिम्पी ने तो सचमुच बरखा का रोल मॉडल ही डिम्पी है, क्योंकि बरखा ने उसे जो पढ़ाया उस पर पूरी तरह से खरा उतर रही है डिम्पी। समर सिर झुकाए सुन रहा होता है सबकी बकवास। उसे लगता है कि जो भी हो रहा है गलत है, लेकिन बोल भी क्या सकता है। आखिरी में बा को बोलना ही पड़ता है कि डिम्पी से कि अगर तुम नहीं जा रही हो तो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि डिम्पी ने बा को इतना कुछ कह दिया, जिसके बाद बा को यहाँ तक जिम्मेदार ठहराया कि ये जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उनकी जड़ आप ही हो। तब बा रोते हुए सबसे कह देती हैं कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सब पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बा कह देती है कि कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, नहीं तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगा। और जाकर एक पार्क में बैठ जाती हैं। वहाँ से गुजरते हुए अनुपमा बा को देखती है और उनके पास आती है तो बा लिपट कर अनुपमा से खूब जोर जोर से रोने लगती हैं कि आज तक मेरे बेटे बहू ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मुझे आंखों पलकों पर बिठा कर रखा, लेकिन आजकल के बच्चे यहाँ तक कह देते हैं कि माता पिता ही उनके लिए बोझ बन जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अब अनुपमा चुप नहीं बैठेगी। भले ही बा ने उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन अनुपमा ने हमेशा से बा की बहुत इज्जत की है। तो देखते